अंडों से निकले बच्चों को भी आप उनकी लंबी थूथन से पहचान सकते हैं। एक वयस्क घड़ियाल का वजन 1000 किलो तक हो सकता है। ये भारत के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है। 1940 के दशक से उनकी संख्या में लगभग 98% कमी आई है। समीर कुमार सिन्हा कई साल से उनका अध्ययन कर रहे हैं। वह भारत के वन्य जीव ट्रस्ट के साथ काम करते हैं। नर घड़ियाल के थूथन पर मटके जैसी बड़ी संरचना होती है जिसे घड़ा कहते हैं। ये भारत में मिलने वाली 2 अन्य प्रजातियों के मगरमच्छों से अलग है। बाकी दोनों प्रजातियों का इंसान से टकराव होता है, लेकिन घड़ियाल का इंसान से कोई टकराव नहीं है। हिमालय क्षेत्र में गंगा की सहायक नदी गंडक, नेपाल से निकलने वाली यह नदी वाल्मीकि नगर में भारत के मैदानों में दाखिल होती है। कई वर्षों तक यहाँ घड़ियालों की निगरानी और शोध संभव ही नहीं था, क्योंकि अशांति की वजह से वैज्ञानिक यहाँ आ ही नहीं सकते थे। 2007 के आसपास स्थिति सुधरने लगी। अध्ययन बताता है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ 200 घड़ियाल बचे हैं। इसके बाद इस प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने अत्यधिक लुप्तप्राय जीवों में शामिल किया। बहुत सी जगहों पर आदिवासी जमीन खोदकर उनके अंडे निकाल लेते हैं और उन्हें खा लेते हैं। तट पर बालू का कटाव और बसेरों का कम होना भी सबसे अहम कारण है, जिसकी वजह से वे प्रजनन नहीं कर पाते हैं और फिर इससे उनकी आबादी प्रभावित होती है। एक बांध की वजह से तटों का कटाव हो रहा है। जब भी उसके गेट खोले जाते हैं तो पानी तेज बहाव से निकलता है। वन्य जीव ट्रस्ट की टीम अधिकारियों के साथ काम कर रही है ताकि पानी को नियम से छोड़ा जाए, खासकर घड़ियालों के ब्रीडिंग सीजन में। लेकिन कुछ और भी करना होगा। घड़ियालों से इंसानों को उतना खतरा नहीं है, क्योंकि वे सिर्फ मछली खाते हैं। कभी ये घड़ियाल पाकिस्तान से म्यांमार तक मिलते थे, अब वे सिर्फ भारत, बांग्लादेश और नेपाल में मिलते हैं। वन्य जीव ट्रस्ट को पता है कि इन्हें बचाने में समुदायों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। स्थानीय मछुआरे इन रेप्टाइल्स और उनके घोंसलों की निगरानी करते हैं। ये आता था सब चेक चाक करने के लिए, नंबर दिया तो हम भी देखने लगे कि यहाँ है वहाँ है, तो घोंसला मिला। घोंसला मिलने के बाद हम सर अथी नंबर दिया था, नंबर से हम फ़ोन करके उसको बताए। बताने के बाद तो बोला कि अच्छा ठीक है, आप देखिएगा, खोजिएगा, जब होगा तब फ़ोन कीजिएगा। घोंसले की पहचान होने के बाद उन्हें नदी तट से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाता है। घड़ियाल के अंडों को लगभग 70 दिन तक रखना पड़ता है। जब तक उनमें से बच्चे निकलकर पानी में ना पहुंच जाएं, मछुआरे उन पर नज़र रखते हैं। 2014 में सैटेलाइट टैगिंग वाले घड़ियालों को पानी में छोड़ा गया, जो अब भी हैं। कोशिश उनके बसेरों को बचाने की है। सर पानी तो थोड़ा ये तो कम है यहाँ पर। पिछले साल हमने बिहार के राज्य वन्यजीव बोर्ड को प्रस्ताव दिया कि नदी के लगभग 140 किलोमीटर के इलाके को संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। अगर आप इसे दर्जा दे दें तो फिर स्थानीय लोगों को घड़ियाल के संरक्षण में लगाया जा सकेगा। फिर नदी के तट के आसपास जमीन को किसी और इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। गंडक नदी के दीर्घकालीन संरक्षण में अच्छा कदम होगा। संरक्षण की कोशिशें रंग भी ला रही हैं। घड़ियालों की संख्या बढ़ने लगी है। आज यहाँ इस गहरे पानी में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी रहती है और कोशिश ये है कि प्रकृति में ये संतुलन बना रहे।